and it has to do a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है. तो once they know that the state is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग. दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी. दहशतगर्द रियासत के सामने हथियार डाल दें या हम उन्हें खत्म कर देंगे. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम. कहा, दहशतगर्द शहरियों को शहीद कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं, इसलिए मजदूरों को कत्ल करते हैं. बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासिर मुलव्वस हैं. जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं. बलूचिस्तान का मसला वहाँ के कुछ सरदार और इलीट तबका है. इलीट और सरदार कहते हैं गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े, उनका गुलाम रहे. सरदार और इलीट तबका लेवीज़ को ज़ाती फोर्स समझता है. उनको अपने ज़ाती घरों की चौकीदारी के लिए लेवीज़ फोर्स चाहिए. स्मगलिंग रोकते हैं तो कहा जाता है मैं दहशतगर्दी करवाऊंगा. ये अपने गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट्स मांगते हैं. ये कहते हैं जो 1000 अरब से ज़ायद बजट मिलता है उसमें हिस्सा दो. हम इलीट और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, in which there is no elitism. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती. That is what is hard state in our understanding is. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आएं बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी. उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी. रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है. तमाम मामलात को आइन और कानून के मुताबिक देखना होगा. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं. क्यों? हार्ड स्टेट का मतलब ऐसी रियासत है जहां आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हों, जहां इलीटिज्म ना हो. इसका मतलब फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम रियासत या मुसल्लह अफ़वाज के गलबे वाली रियासत नहीं, जैसे हार्ड स्टेट की तशरीह करने की कोशिश की जा रही है. हम सब की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं कि हम रियासत के साथ वफादार हों. रियासत के साथ वफादारी हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है. DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लाडला बच्चा कश्मीर है. वसाइल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कश्मीर को मिलते हैं. कश्मीर की एक ही आवाज़ है कि हम कश्मीरी हैं, पाकिस्तान हमारा है. कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा. कश्मीरियों का फैसला पक्का है. अब भारत ने कुछ तो करना है. उन्होंने हुकूक के लिबादे में वारदात डाली है. 2019 में भी भारत की तबीयत साफ़ की थी. 2025 में तो अगली पिछली तबीयतें साफ़ हो गई. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, रियासत ने मुजाहिरीन से कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, असम्बली में आएँ. वो चाहते हैं डंडे के जोर पर अपनी बात मनवाएं. उनका एजेंडा सबके सामने वाज़ेह होता जा रहा है. वो चाहते हैं इलेक्शन ना हो. इलेक्शन तो हो रहे हैं. भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी है. मार का हक में दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम होने पर बलूचिस्तान में नजरें जमाई गई.
DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तालिबान रजीम दहशतगर्दों की मदद कर रही है, तालिबान की डिप्लोमेसी भी दहशतगर्दी है। 2026 में बम धमाकों की 28 वाक़यात हुए, ज़्यादातर धमाकों में अफगान बाशिंदे मुलविस पाए गए। DGISPR ने मजीद कहा अफगान तालिबान रजीम का एक ही काम है, ये दहशतगर्दी को बतौर कारोबार करते हैं। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान BLA के अलावा और क्या चीज़ मुश्तरक है? रवां साल मुल्क में मजमूई तौर पर 40,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। इनमें बलूचिस्तान में 31,000 से ज़ायद ऑपरेशन शामिल हैं। ऑपरेशन में 2,084 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात में 322 पाकिस्तानी शहरी और फौज के 300 से ज़ायद जवान शहीद हुए। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि 1972 में 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, उस वक्त 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस? बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन बाय द पॉलिटिशियंस, बाय दोज इन पावर, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. Good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो उसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसके बगैर मुल्क के वसाइल हल नहीं हो सकते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा 1972 में मुल्क की आबादी 7 करोड़ थी और उस वक्त 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई है और सूबे 4 ही हैं तो क्या गुड गवर्नेंस हो रही है? DGISPR ने कहा मोहसिन नकवी ने जो बात की है वो उनकी ज़ाती राय है, जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी 3 साल से इस निज़ाम से वाबस्ता हैं और एक तवील मुद्दत तक निगरां वज़ीर आला भी रहे। साइड लाइन पर खड़े होकर आवाज़ें लगाने से बेहतर है जिम्मेदारी कबूल करें। बयान देने या इल्ज़ाम लगाने के बजाय इल्ज़ाम को कबूल करने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि DGISPR ने जो कुछ कहा उसकी मुकम्मल तौसीक़ करता हूँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आसिफ खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा वज़ीर दाखिला और DGISPR के बयानात में फ़र्क है। वज़ीर दाखिला के बयान का एक सियासी पहलू भी है। मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। नहीं समझता कि ये सिस्टम के जाने की कोई निशानियां हैं। पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान दरारें मौजूद हैं। इस वक्त मौजूदा सेटअप के जाने की कोई निशानियां नहीं हैं। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और सिस्टम के दीगर 5-6 लोग मिलकर बैठे और देखें कि क्या करना है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले वीकेंड पर होंगे, कई रोज़ जारी रह सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरानी उन्हें इश्तियाल दिला रहे हैं और उनका ये एतमाद कमज़ोर पड़ता जा रहा है कि ईरान से डील की जा सकती है। इल्ज़ाम लगाया कि ईरानी झूठ बोलते हैं, अपने वादों से फिर जाते हैं, गलत नुमाइंदगी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो ईरान पर सख्त फौजी हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। दावा किया कि अमेरिका ने ईरान पर सख्त हमले किए तो क़दामत पसंद बतदरीज कमज़ोर हो जाएंगे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी, जामे मंसूबा तैयार है। ईरान के ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड के आला तर्जुमान कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया है कि जारी हद करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नतायज भुगतना पड़ेंगे। बोले अमेरिका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाज़ा हो गया है कि उनके फ़ौजी साजो सामान में कफन शामिल होना लाजिम व मलजूम है।
ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की फातिमा जहरा को सेमीफाइनल में कनेडियन बॉक्सर ने शिकस्त दे दी। रेफरी ने 2 राउंड के बाद मुकाबला रोक दिया। फातिमा जहरा इवेंट में कांसी का तमगा जीतने में कामयाब। ग्लासगो में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसी का तमगा जीतना बाइसे फ़ख्र है। आइंदा कोशिश होगी कि गोल्ड मेडल भी जीतूं। कोच निसार अहमद ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में विमेन बॉक्सिंग में ये पाकिस्तान का पहला मेडल है। फातिमा जहरा ने इस्लामिक गेम्स में भी मेडल जीता था। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम ख़त्म। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 महाजिर नशिस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। हारने वाले अक्सर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरे मरहले में अवाम वोट पोल करने के लिए घरों से निकलें। अवाम रूट कर बैठ जाएंगे तो फिर मसला जलसे जुलूस और एहतजाज से हल नहीं होगा। यह आज़ाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन इंतखाब है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो रावलाकोट के इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की साख का फैसला इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली से मुताल्लिक तमाम शिकायत की खुली अदालत में समाअत करें। पोलिंग स्टेशंस के नताइज और इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखे। बोले, कश्मीर के अवाम की मुश्किलात फौरी ख़त्म होना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग बहाल होना चाहिए। खाना, दवा, ज़रूरी सामान उन तक पहुँचना चाहिए। एहतजाज कार्रवाई का सिलसिला फौरी मुअत्तल हो। अगर आप इस सबसे इत्तफाक करते हैं तो 2 अगस्त को तीर पर मोहर लगाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म नहीं होने देंगे। सियालकोट में जलसे से खिताब। बोले, कभी नहीं कहा रावलाकोट के लोग कश्मीरी नहीं। कहा इलेक्शन कमेटी वाले मशकूक और फौरन फंडिंग पर चल रहे हैं। राना सना ने कहा कि 2 अगस्त के इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। चनारी में जलसे से खिताब करते हुए बोले, अवामी खिदमत का मॉडल आज़ाद कश्मीर में भी लाएंगे। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी को इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अवाम ने उसे क्यों मुस्तरद किया। खावड़ा मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी को याद रखना चाहिए कि वो खुद इसी निज़ाम का हिस्सा है और अहम आइनी ओहदों पर फाइज है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। राजा फारूक हैदर ने कहा, 2 अगस्त को नून लीग कामयाबी हासिल करेगी। जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। ये जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पिटी तजवीज़ है। अच्छा, ये भी मैं आपको पूरा कर लूँ, ये घिसी पिटी तजवीज़ है जिसके एक जो बहुत सारी तजावीज़ दी हैं उनमें से एक ये दी है, लेकिन ये ऐसी है जिसको कभी भी ये सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम में मसला है तो वो तजवीज़ दें। जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पिटी तजवीज़ है। सिंध सूफियों की धरती है, यहाँ के लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। भिटशाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि नौजवान कॉकरोच नहीं हो सकते। नौजवान मुल्क का सरमाया है। सेनेटर शहरी रहमान का मौजूदा हालात में नए इंतज़ामी यूनिट्स पर बातचीत ना करने का मशवरा। कहा, इंतज़ामी यूनिट्स की बात इस वक्त आगे ना ही बढ़ाई जाए तो अच्छा होगा। ये मुनासिब वक्त नहीं है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में इंतज़ामी यूनिट बनाने की तायद करते हैं। मौजूदा निज़ाम अवाम की दहलीज तक इख्तियारात नहीं पहुँचा पा रहा। लोगों की दहलीज तक इख्तियारात और वसाइल नहीं पहुँच रहे। दुनिया में आबादी बढ़ने पर इंतज़ामी यूनिट बनाए जाते हैं। मोहसिन नकवी ने इंतज़ामी यूनिट पर जो बात की वो हम पहले से करते आ रहे हैं। तमाम जमातें मिल बैठ कर इंतज़ामी यूनिट्स पर इत्तफाक करें। कानून में सुकम है तो कानून तब्दील करके इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएं।
माली साल 2025-26 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 33.9% कमी। वजारत खजाना ने मुल्की मईशत से मुताल्लिक माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। बताया गैर मुल्की सरमायाकारी $2.477 अरब से कम होकर $1.636 अरब रह गई। बरामदात 4.6% कमी से $30.8 अरब रहीं। तरसीलात ज़र माली साल 2025-26 में 41.6 अरब तक पहुँच गईं। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियादों पर 8.6% इजाफा। कम बारिशों से कपास, चावल, गन्ने और मकई की फसलें मुतासिर होने का खदशा। पेट्रोल की कीमत में 12 और डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.03 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹392.38 फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹1.22 सस्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओगरा को तेल और गैस के शोबे में मुकम्मल शफाफियत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पॉलिसी सिफारिशात पेश की। वज़ीर आज़म की रिपोर्ट का जायज़ा लेने के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि सऊदी अरब खादिम हरमैन शरीफैन है, पाकिस्तान मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक़ ख़ास और स्ट्रेटिजिक है। दोनों मुल्क कई डोमेन में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, शहीदों के बारे में मौलाना फजलुर रहमान ने नाकाबिल फ़हम बात की। ये बयानिया तो भारत चलाता है। हम 20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अगर आपकी बका को खतरा हो तो क्या आप लड़ना बंद कर देंगे? पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वीडियो पैगाम। कहा, कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। वो कौम का फ़ख्र हैं। हमारे शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर कुर्बानी का एहतराम और शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। बेलारूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की ज़ेर क़यादत वफ़द की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। दोनों जानिब से मौजूदा दो तरफ़ा दिफाई ताल्लुक़ात के दायरा-कार को मज़ीद मजबूत और मुतनव्वि बनाने पर गौर। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती कसीरुल जहती ताउन को फ़रोग़ देने का ख़्वाह है। बलूचिस्तान में नाइट्रोजन्स खाद पर पाबंदी आयद। डायरेक्टरेट जनरल ज़राअत के मुताबिक पाबंदी धमाका खेज मवाद तैयार करने से रोकने के लिए लगाई गई। तमाम अजला में खाद की नकलो हमल 15 रोज के लिए बंद। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 को पहमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं। ब्रॉड पीक पर मजीद 2 लापता को पहमाओं की तलाश जारी। कराची के इलाके जोड़िया बाजार में मुबैना मुकाबला शहरी जाँ बहाक। पुलिस के मुताबिक रेडी बान आसिफ डाकुओं की फायरिंग का निशाना बना। फरार डाकुओं को पकड़ा ना जा सका। मानसेरा में रिश्ते के तनाज़े पर मुखालिफिन की घर में फायरिंग। 3 भाई जाँ बहाक, 1 बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 ख़वातीन समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की तलाश जारी। कसूर में 70 साला सरदारा बीबी के अगवा का मामला हल। खातून की लाश घर के सहन से बरामद। 2 भतीजे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून को उसके सगे भतीजों ने जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब एड मिलीबैंड से टेलीफोन पर राबता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। खलीजी मीडिया का कहना है कि एड मिलीबैंड ने अराग़ची पर वाज़े किया कि ईरान के खिलाफ जंग में बरतानिया शरीक नहीं। बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में गिरकर तबाह। पायलट ने पैराशूट की मदद से छलांग लगाकर जान बचाई। तैयारा एयरबेस में गिरने से लगी आग पर काबू पा लिया गया। F-35 अमेरिका का जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारा है। मालियत $102 मिलियन है। तैयारा हादसे की वजह सामने ना आ सकी।
मराकश से स्पेन में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारिकीन वतन का दाखिला। इटली ने स्पेन से शेंगन मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक ही दिन में 50,000 तारिकीन वतन ज़मीनी और समंदरी रास्ते से सरहद अबूर करके स्पेन के इलाके सेउटा पहुंचे थे। कम से कम 34 अफराद की हलाकत की इत्तला। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ बहरान के खात्मे के लिए सेउटा पहुंच गए। कहा, तारिकीन वतन की आमद सालमियत के खिलाफ है, सेउटा के अवाम की सलामती यकीनी बनाएंगे। बोले, इटली से सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तारिकीन वतन यूरोप में दाखिल होते हैं। शेबन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PSL इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान का इजलास। PSL 11 के कामयाब इनेकाद और अगले सीज़न की तैयारियों पर बातचीत। विंडो, प्लेइंग कंडीशंस, डायरेक्ट साइनिंग और रिटेंशंस पर जल्द वर्कशॉप्स मुनक्किद की जाएंगी। PSL और तमाम 8 फ्रेंचाइजेस के बाहमी इश्तराक से लीग का ऑफिशियल मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद नया आने वाला है, जानिए। पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली इक़सात में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने 18 साल बाद 8 गानों पर मुश्तमिल एल्बम सुबह आए ना रिलीज कर दिया। मदाहों की भरपूर पजीराई। इससे पहले आतिफ असलम की एल्बम्स जलपरी, दूरी, मेरी कहानी ने दुनिया भर में धूम मचाई थी।